वेलकम टू विशाल जोली। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न अलजेब्रा और आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने आपको ग्रुप के बारे में, सेमी ग्रुप और अबिलियन ग्रुप के बारे में बहुत कुछ बताया है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी बताए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, तो इसमें हम लोग ज़्यादातर थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए, जब भी आप 11th-12th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पे आपको जो भी प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता था वो सब आपको सीधा बता दिया था ये प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैट्रिसेज में आपको सीधा बता दिया था मैट्रिसेज कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है। वहाँ पे प्रूफ नहीं करवाया जाता था, अगर प्रूफ करवाया भी जाता था तो आपको एग्जाम्पल दे के समझा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है उसमें आपको थ्योरम है और थ्योरम का प्रूफ आपको देखना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया थ्योरम है। सबसे पहला थ्योरम है आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। मतलब कोई भी ग्रुप अगर हम देखें तो उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट समझ में आना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है। देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई भी ग्रुप जी लिया, कोई भी ग्रुप हमने जी ले लिया और अगर कोई भी एलिमेंट ए उसका मेंबर है, यानी कि ए हमारा ग्रुप जी से अगर बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम लोग ए ऑपरेशन ई लिखे, ए ऑपरेशन कोई भी एलिमेंट ई लिखे तो वो हमारा बराबर आ जाए ई ऑपरेशन ए के और उसका जो वैल्यू है ए के बराबर आ जाए। मतलब हम ए में ए और ई में ऑपरेशन लगाएं या फिर ई और ए में ऑपरेशन लगाएं और उसका वैल्यू जी के बराबर ए के बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ई हमारा आइडेंटिटी है। हम लोग कहेंगे यहाँ पे ई इज आइडेंटिटी, ई हमारा आइडेंटिटी है इफ़ ई भी हमारा बिलोंग कर रहा है जी से। तब मतलब अगर ई भी हमारा सेट जी में इंक्लूडेड है तो हम कहेंगे कि ई हमारा आइडेंटिटी है। कब? जब कुछ इस तरह का कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए के बराबर हो जाए और जिसका वैल्यू ए आ जाए। तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो डिटेल वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। मॉडर्न अलजेब्रा का सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है, जिसमें मैंने आपको ग्रुप के बारे में बताया है, अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप के और सेमी ग्रुप के बारे में बताया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, मतलब यूनिक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, क्या हम लोग मानेंगे कि हम लोग मानेंगे जी इज अ ग्रुप। मान ले रहे हैं कि जी क्या है हमारा, जी इज अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ओ। मान ले रहे हैं कि बाइनरी ऑपरेशन ओ के रेस्पेक्ट में जी हमारा एक ग्रुप है और हम लोग क्या मानेंगे, जैसे यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है तो हम लोग मानेंगे कि यूनिक नहीं है। सपोज चाहे हम लोग ऐसे लिखेंगे, इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है तो, इफ़ पॉसिबल लेट ई एंड ई डैश, मान लेंगे कि ई एंड ई डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन जी। मान ले रहे हैं कि ई और ई डैश क्या है हमारा, दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स जी में है। तो अगर ई और ई डैश दो आइडेंटिटी एलिमेंट जी में है तो हम लोग देखेंगे कि अगर ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो इसका मतलब ए ऑपरेशन ई सेटिस्फाई बराबर ए आ रहा होगा, और ठीक वैसे ही अगर ई डैश हमारा होगा आइडेंटिटी एलिमेंट तो ए ऑपरेशन ई डैश बराबर ए आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि फॉर ए बिलोंग टू जी, मान लेते हैं कोई भी हमारा यहाँ पे कोई भी हमारा एलिमेंट है ए जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। अगर इफ़ ई इज आइडेंटिटी, अगर हमारा ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इफ़ ई इज आइडेंटिटी देन ई आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या होगा कि ए ऑपरेशन ई, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे ए ऑपरेशन ई का जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा ई ऑपरेशन ए के बराबर और उसका वैल्यू हमारा ए आएगा। ये चीज़ हम लोग मान के चल रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही इफ़ ई डैश इज आइडेंटिटी, यहाँ पे दो आइडेंटिटी दिया हुआ था तो अगर ई आइडेंटिटी है तो ये कंडीशन को फुलफिल हर हाल में करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है।
ठीक वैसे ही अगर ई डैश इज आइडेंटिटी, अगर ई डैश हमारा आइडेंटिटी है तो क्या होगा, देन वैसे ही हमारा ए ऑपरेशन ई डैश का जो वैल्यू आना चाहिए वो ई डैश ऑपरेशन ए के बराबर आना चाहिए और उसका वैल्यू भी ए आना चाहिए। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा ए ऑपरेशन ई का भी वैल्यू ए के बराबर आ रहा है और ए ऑपरेशन ई डैश का भी वैल्यू ए के बराबर आ रहा है। वी हैव, यहाँ पे हम लिखेंगे चाहे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोग क्या देख रहे हैं, वी हैव ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए ऑपरेशन ई डैश। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए ऑपरेशन ई बराबर भी ए है और ए ऑपरेशन ई डैश बराबर भी ए है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए ऑपरेशन ई का वैल्यू ए ऑपरेशन ई डैश के बराबर आ रहा है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे। अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। जैसे बाकी हम लोग इस पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे जब बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा लगभग 5-6 क्लास के बाद हम लोग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि जैसे ए ऑपरेशन बी दिया हुआ है और ए ऑपरेशन सी दिया हुआ है, दोनों अगर बराबर दिया हुआ है तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट साइड वाला जो एलिमेंट ऑपरेशन से पहले यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट वाला जो साइड है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए को हम कैंसिल कर सकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ए ऑपरेशन बी दिया हुआ है और मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है सी ऑपरेशन बी, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि राइट वाला साइड जो हमारा बी है वो क्या हो रहा है, दोनों में इक्वल आ रहा है ऑपरेशन के बाद। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग राइट साइड के एलिमेंट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसको बुलाया था राइट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट समझना है हमें, वो हम देख रहे हैं कि हमारा ए दोनों तरफ में राइट साइड में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पे दोनों तरफ ए हमारा लेफ्ट साइड में है, तो बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम लोग देख रहे हैं कि ई बराबर जो हमारा हो जाएगा ई डैश हो जाएगा, ई इक्वल टू ई डैश। जैसे यहाँ पे इस ए को कैंसिल कर दे रहे थे, वैसे ही यहाँ पे भी ए को हम कैंसिल कर दिए, तो बचा यहाँ पे ई और यहाँ पे ई डैश। तो ई बराबर ई डैश आ गया और ई बराबर ई डैश आ गया, मतलब हम लोग जो दो आइडेंटिटी एलिमेंट मांगे थे, ई और ई डैश, ये हम लोग दो आइडेंटिटी एलिमेंट मांगे थे, ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो बोथ आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर सेम, बोथ आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर सेम, मतलब दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, हमारा सेम है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 10 आइडेंटिटी एलिमेंट अगर सेम है तो मतलब यूनिक है, 10 आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इज यूनिक होता है। देखिए ये चीज़ आपको यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, ये चीज़ मैंने आपको समझने के लिए बताया है। बाकी ये चीज़ भी मैंने आपको समझने के लिए बताया था, तो ये सब आपको नहीं लिखना है। बाकी जो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया ये सभी आपको लिखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का।